जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो ठीक है आपको लगता है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, एकदम देखो परफेक्ट कोई कहे कि एकदम परफेक्ट है तो 50 तरह की चीज़ें निकल सकते हैं, लेकिन देश में जो डिसास्टर का जो बेस्ट मॉडल है और जो जी। बेस्ट हमारे पास जो ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण है, वो उत्तराखंड में है। हमारी जो फोर्स है वो बेस्ट मानी जाती है। जब पिछले दिनों केरल में, कश्मीर में आपदा आई तो यहाँ के लोगों ने वहाँ पर बहुत बेहतर काम किया है, उनको अवार्ड मिला है। ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड देवभूमि कहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 500 साल के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य विशालकाय मंदिर में विराजमान हुए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, अयोध्या पूरी रोशन है। आपने जब रामलला की वो झलक देखी तो आपके लिए वो क्षण कैसा था, चूंकि आप आरएसएस के एक्टिव मेंबर भी रहे हैं? देखिए, हम तो भगवान राम के गोत्री भी हैं और भगवान राम जो कहते हैं कि रोम रोम में राम है, वो जब भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वो पूरे देश ने और दुनिया ने देख लिया कि सच में जो भारत में कहते हैं कि भारतीय के रोम रोम में राम है, वो सारा प्रगटीकरण उस समय हुआ है। निश्चित रूप से उसकी एक बेहद खुशी भी है और एक गौरव की भी अनुभूति हुई कि एक जो कलंक भारत के ऊपर था कि एक आक्रांता ने आकर के और हमारे भगवान राम का मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद खड़ी करवा दी, तो ये एक हीन भावना थी। हीन भावना पैदा करने के लिए बाबर ने ये काम करवाए थे मीर बाकी से जी। आज हम उस कलंक से मुक्त हुए हैं, तो उसका एक गौरव भी है कि भाई चलो, समय लगा, बड़े धैर्य के साथ, बड़ी शांति के साथ भारत के लोगों ने इन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया। इसलिए कहना चाहूँगा कि कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे आराध्य हों और किसी दुनिया में ऐसा है कि वो वहाँ के लोग उसके लिए डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो, भीख मांग रहे हो। हमारे संत महंतों ने ऐसे झोली पसारी, अपना जो उनका ओढ़ने का वस्त्र है उसको सामने रखा कि भाई इसको इन 3 जगह मांग रहे हैं, हमको दे दो। उन्होंने कहा नहीं देंगे। तो इतना धैर्य के बाद, इतने पेशेंस के बाद और फिर कोर्ट के माध्यम से निर्णय हुआ, तो मैं समझता हूँ कि एक सहज उसके कारण एक गौरव का भी भाव है और भावुक भी है। क्योंकि मैं जब 1992 में अयोध्या गया था जी, तो उस समय वहाँ की हालत देख के आंखें नम हो जाती थी, हम इमोशनल हो जाते थे कि भाई देखिए, हम भगवान राम हम पूजते हैं और उनके स्थान की आज क्या स्थिति है, वहाँ पर मस्जिद विराजमान है, ऐसे कैसे चलेगा। तो एक गुस्सा भी होता था, आंखों में आंसू भी आते थे। आज खुशी है, आज भी आंसू हैं, लेकिन आज खुशी के आंसू हैं। आज खुशी से आंखें नम हुई हैं कि चलिए, ये कलंक तो हमारे सामने मिटा, जो सपना लगता था वो साकार हुआ। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र जी ये समय देने के लिए। तो ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, एक कुशल रणनीतिज्ञ हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत एक्टिव मेंबर हैं, एक प्रोमिनेंट लीडर, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे साथ बैठे, हमसे बातचीत की और कुछ ऐसी अनकही कहानियां बताई जो शायद कभी किसी से साझा नहीं की है। तो ऐसी ही अनकही कहानियों के लिए आप देखते रहिए आपकी आकांक्षा, नोइंग द रियल।